पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कंगना रनावत और आदित्यनाथ योगी से मिलने के लिए गए थे। वह यूपी चुनाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे और कंगना रनावत पर भी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत तरह का मुकदमा किया और भाजपा ने उसका विरोध किया और भाजपा के सहयोग से उसकी समस्याएं बहुत कम हो गई। पिछले दिनों कंगना रनावत उनके चैम्बर में गए मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको और कुछ काम दीजिए और उसके बाद बधाई भी दिए। लेकिन दोनों का समस्या कंगना रनावत और आदित्यनाथ योगी जी का दोनों का समस्या बराबर लगता है हमको। कंगना रनावत भी एक समय में योगी, दासी, छत्रानी ये सब बन रही थी। कंगना रनावत भी और आदित्यनाथ योगी जी भी अब ये माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने पहले ही आदित्यनाथ योगी जी से अपील किए थे, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो विरोधी दल आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे। विरोधी दल आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश सिंह यादव जी ने आपके ऊपर आक्षेप लगाए, इससे आपको व्यक्तिगत रूप से कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपके समर्थक, आपके चाहने वाले को बहुत कष्ट होता है। नेता कभी भी हारता नहीं है, लेकिन उसके समर्थक हारते हैं। जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी पर अखिलेश सिंह यादव जी ने जो आरोप लगाए, वह कल भी आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे जो आप नहीं सह पाएंगे, आपके समर्थक नहीं सह पाएंगे। इसलिए जब भगवान राम से शंकर भगवान मिले और भगवान राम जंगल जा रहे थे, तो शंकर जी ने कहा कि अगर भगवान राम से हम प्रणाम नहीं करेंगे तो उनका अपमान होगा, अगर उन्हें प्रणाम करते हैं तो दुनिया जान जाएगी। इसी में शंकर जी फेर में पड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया जान जाए तो जान जाए, लेकिन हम उनको प्रणाम करेंगे। ऐसे ही शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किए। सती ने प्रश्न कर दिया, आप बूढ़े हो गए हैं और आप सभी दुनिया वाले आपको प्रणाम करते हैं, आप मनुष्य को प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार राम हैं। कि नहीं, हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, परीक्षा मत लो। कि नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे ही, ये मनुष्य हैं या देवता हैं या विष्णु के अवतार हैं। शंकर जी ने कहा, मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से सती का संशय नहीं मिटा, उसका पश्चाताप सती को करना पड़ा, जो इतिहास साक्षी है। हम कंगना रनावत वे भी खोज रही है। पहले तो उनका बयान कुछ और था, अब उनका बयान हमें माँ बनना है, हमें शादी करनी है। आदित्यनाथ योगी जी, आपको भी सोचना पड़ेगा, आप भी माँ से मिलने के लिए आ रहे हैं और आपके ऊपर जवाबदेही है उत्तर प्रदेश और भारत के जनता का।
जो अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे विरोधी दल, ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है। इसलिए समय पुनि का पछतावा, समय पुनि का पछतावा, समय बीत जाएगा तो आप पछताते रहेंगे, आप पछताते रहेंगे। इसलिए कंगना रनावत भी अभी भारत के सबसे हॉट एक्ट्रेस में और बड़े बड़े फिल्म का निर्माण कर चुकी है और एक अच्छे घर से और अच्छी योग्यता, अच्छी शिक्षा प्राप्त नारी है। और आदित्यनाथ योगी जी भी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और साथ ही साथ भाजपा के वरीय नेता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। दोनों का अगर मिलन हो जाता है तो एक दूसरे को भविष्य, एक दूसरे का भविष्य सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और समाज में कोई तीखा बयान भी नहीं दे पाएगा। वैसे आदित्यनाथ योगी जी का हठ है, हठ योगी है। योगी राम को कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। और योगी जो राम ने जो तपस्या की 14 वर्ष तक हर पीड़ित व्यक्ति से मिलने का, परशुराम का भी मान मर्दन किए और रावण का भी खंडन का नाश किए, वे सबसे बड़े योगी हैं। और भगवान राम ने जब सारे लंका से भगवान राम आए अयोध्या, पुनः उनका राज तिलक हुआ तो सभी ने, जामवंत, नल, नील, अंगद, सबों ने कहा हम भी योगी बनेंगे, हम आपके ही आश्रम में रहेंगे। सभी के सभी ने कहा कि हम बाबाजी बनेंगे, हम साधु बनेंगे, हम योगी बनेंगे। भगवान राम ने बहुत दृढ़ता से, बहुत कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। ए सखा, तुम्हारे बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की, लेकिन अब तुम्हारा जवाबदेही है अपने परिवार को संभालना, अपने व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक जीवन का निर्वाह करना। और साधुता ये धर्म ग्रंथ के पढ़ने से होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा अब गृह जाहो सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। हर ढंग से गीता, रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जितना भी धर्म ग्रंथ है उसका अध्ययन करना और दृढ़ विश्वास के साथ तुम अपने घर में बैठ कर के पूजा करना। फिर समस्या आवे तो जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर स्वस्थ सबल है, सदा रहो पूरा आबत जाता, सदा रहो पूरा आबत जाता। तब तक, जब तक तुम्हें सामर्थ्य होगा तब तक तुम अयोध्या आते जाते रहो। लेकिन साधु बनना कोई महानता नहीं है। अब गृह जाहो सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। भगवान राम का ये पंक्ति है। तो कंगना रनावत जी और आदित्यनाथ योगी जी दोनों का समस्या एक ही जैसा है।
दोनों का समस्या एक ही जैसा है और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे का सहयोगी हो सकते हैं और समाज में, देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं तो इस युग में जब महाभारत हुआ था, महाभारत काल में द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था और राम के समय में सीता का भी अपहरण हुआ था। आज देश में आतंकवादी किस किस तरह से काम करते हैं यह आपको, हमको, सभी को पता है। नेपोटिज्म ग्रुप सैफ अली खान की क्या कहानी है? पहले भी हिंदू लड़की से शादी किए, फिर दूसरी लड़की से शादी किए, अब तीसरे का नंबर है। और सारा अली खान से सुशांत सिंह राजपूत प्यार कर रहा था, उसकी हत्या भी हो जाती है। आज सोनाक्षी सिन्हा से शादी का बंधन में बनेंगे कौन? सलमान खान। हिंदू लड़की से शादी करना इनका हिंदुओं को गाली देने के बराबर है। लेकिन देश में कानून बनाने के लिए एक से एक कानून बनाया जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सोनाक्षी सिन्हा जी वो भी सलमान खान के साथ शादी करने के लिए जाते हैं। क्यों? उसके योग्य वर सुपर्णखा ने कहा था भगवान राम से, तुम सन पुरुष मोह समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मोर है वो कहे, तुम सन पुरुष मोह समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग उन लोगों से मिलता है, संजोग आपके दरवाजे पर आता है, मान्य आदिनाथ योगी जी, आप उसकी अवहेलना करते हैं, इसीलिए भटकाव होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पत्नी के चले जाने के बाद दूसरी शादी किए कि नहीं? दूसरा शादी भी किए। और आप तो पहले शादी करने से भी कतराते हैं। समाज आपके ऊपर उंगली उठाएगा, समाज आपके ऊपर भविष्य में उंगली उठाएगा। इसलिए अभी समय है जो आप सचेत हो जाइए। आप अपने माँ का आँख का आंसू पोंछिए, उनकी इच्छा को पूर्ति कीजिए। जब कौशल्या माता का आँख का आंसू पोंछने के लिए भगवान राम को भी उनकी बातों पे आना पड़ा, तो आपको भी अपने माँ का इच्छा का पूर्ति करना चाहिए। और यह संयोग अच्छा है। और अपने समाज, अपने उत्तर प्रदेश की जनता को एक खुशखबरी दीजिए जो वह आज ही आप दे सकते हैं, कल नहीं दे सकते हैं। कल आपके ऊपर विरोधी दल का कटाक्ष होगा, जैसे इस बार हुआ। कहा कि सो भंगी है, अखिलेश यादव ने कहा आपको भंगी है। कल ये लोग कहेंगे ये सन्यासी नहीं, ये दूसरा चीज़ है। आपके ऊपर ये प्रश्न उठाएगा, इसलिए अभी मौका है। धन्यवाद।